फिल्म की शुरुआत काफी एक्सपोजिशन से भरी थी, जो कि फिल्म के मेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए काफी जरूरी थी। छोटे में बताना हो तो एक राजा सारे भोग विलास करके भी मन की शांति नहीं ढूंढ पा रहा था और वो अपने इस परिस्थिति का समाधान ढूंढने सफर पे निकल पड़ा और आखिर में उसे जाके एक जंगल में पंजुर्ली नाम के डेमीगॉड मिल जाते हैं। तो वो इन्हें अपने साथ ले गया और बदले में जंगल के कबीले वालों को ढेर सारी जमीनें दे दी। अब यही प्रेजेंट में उसी राजा के वंशज उसी सारी दी गई जमीनों को दोबारा अपने नाम करवाना चाहता है। और पहला टेंशन तुम्हें फिल्म के पहले भूत कोला में दिख जाता है। ये राजा के प्रेजेंट वंशज और भूत कोला में जिसके अंदर डेमीगॉड आए हुए हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन हम लोगों को दोनों तरफ के कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। ये भाई को जमीनें चाहिए और ये खुद डेमीगॉड से उसके लिए सवाल कर रहा है। और यहाँ ये आदमी जिसका मानना है कि उसके अंदर डेमीगॉड आए हुए हैं, अभी के लिए मानना है, हम लोगों को नहीं पता है, उसकी तरफ से ऐसा है कि वो जमीनें लौटा देगा अगर उसके बदले जो इतने सालों की मन की शांति सुख जो डेमीगॉड ने उसके पूर्वजों को दी है वो उसे लौटा दे। अब यहाँ ये भाई धमकी देता है कि अगर डेमीगॉड सही से जस्टिस नहीं देना चाहते तो वो ये केस कोर्ट में ले जाएगा। तो पूरा ध्यान हम लोगों का इसमें है कि ये आदमी क्या बोलेगा। और इसका पहला रिप्लाई, आदरे निन्न तीर्मान मेटलल्ली नानु माड्तीनि। जान से मार देने की धमकी होती है कि उसी कोर्ट की सीढ़ियों पे भाई को जस्टिस दे देगा। इसलिए मैं कह रहा था कि इस आदमी का मानना है कि इसके अंदर डेमीगॉड आए हुए हैं, क्योंकि ये आदमी इस जगह बातों से सही तरीके से समझा के केस खत्म करने की जगह डायरेक्ट धमकी पे उतार हुआ है और कोई सही सा आर्ग्यूमेंट देने की जगह वो बस बोलता है कि जमीनें गाँव वालों को बिलोंग करती है और ये डिसीजन आज नहीं होगा। अब राजा का वंशज वो लिमिट क्रॉस कर देने वाली बात बोलता है कि ये डेमीगॉड कह रहा है कि परफॉर्मर, जो कि हम सब के लिए भी सवाल था क्योंकि टोन था तो धमकी वाला। ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಊರಿನವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ। वो कुछ रिजॉल्व वगैरह नहीं करना चाहता था और जानबूझकर टाल के अगले को कोर्ट में जाने को तावलू कर रहा था। इसके बाद जिस इंसान के अंदर डेमीगॉड आए हुए थे वो भाग के जाके जंगल में गायब हो जाता है और अगला ही शॉट होता है कि वही राजा का वंशज कोर्ट के सीढ़ियों पे मरा पाया गया। अब फिल्म हम लोगों के बीच मॉरली ग्रे लाइन खींच रही है कि दोनों तरफ में किसका सपोर्ट करे, वी डोंट नो, जो कि काफी इंट्रीगिंग प्रेमाइस था। तो मैंने तुम लोगों को प्रेमाइस का सेटअप दे दिया। अब हम लोगों के पास क्या क्या है। यहाँ सबसे पहला ख्याल जो आ रहा है वो ये है कि जिसे मुंह पे विलन दिखाया जा रहा है वो हमारा राजा का वंशज था। फिर एक डेमीगॉड है जो इंसानों के अंदर आते हैं, जो राजा के वंशज को जान से मार देने की धमकी देते हैं और अगले दिन वो मरा हुआ भी पाया जाता है। तो मुझे इस समय फिल्म का प्रेमाइस ये समझ आया कि गांव वाले ये डेमीगॉड के आड़े में आके जो कोई भी इनके अगेंस्ट खड़ा होने का सोचता है उसे किसी तरीके से मार डालते हैं, मोर प्रोबेबली किसी तरीके के स्लो किलिंग पॉइजन से। और ये गायब होना शायद कोई गाँव वालों की ट्रिक हो। जिन्होंने पूरी फिल्म देखी है वो जानते होंगे कि ऐसा नहीं है, पर जिस टोन में भूत कोला का जो परफॉर्मर बात कर रहा था और धमकी दे रहा था उससे कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके लिए हमें रूट करना चाहिए, क्योंकि भाई अगला मन में लालच लेके आया है जमीन हड़पने का, पर तुम एज अ डेमीगॉड लालच खत्म करने की जगह उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। तो ये दो ईगो क्लैश हो रहे हैं। इससे मैं तो डायरेक्ट ये सोचूंगा कि ये नॉर्मल आदमी है जो डेमीगॉड के आड़े आके अपना गुस्सा निकाले दे रहा है, तभी सही से रीजनिंग भी नहीं दे रहा है। अब रही बात डेमीगॉड की, तो राजा ने कबीले वालों को जमीनें दी थी जिसके बदले डेमीगॉड उसे और उसके वंश को सुख शांति प्रदान करेंगे। पर अगर डेमीगॉड अपना काम सही से कर रहे होते तो राजा के वंश के अंदर सुख क्यों नहीं है, वो अभी भी और जमीनों के लालच में क्यों है। तो यहाँ इसका मतलब है डेमीगॉड अपना काम सही से नहीं कर रहे, तभी कॉन्फ्लिक्ट उठी है। कुल मिला के अगर कोई डेमीगॉड इतनी ताकत रखते हैं कि किसी इंसान को सिर्फ कोर्ट जाने की धमकी पे मार डाले, तो उनके अंदर इतनी ताकत क्यों नहीं है कि जब इंसान उनसे सवाल पूछने आया है और अपने हक का हिस्सा मांगने आया है तो उसे मन की शांति प्रदान करके खुश कर दे, जो कि असलियत में ये समझौता था। पर वहां पे ये इंसान एटीट्यूड में बात कर देता है भाई से। इसलिए मैं कह रहा था कि इसके अंदर डेमीगॉड नहीं आए थे। ये सीन पूरा ये दिखा रहा था कि एक नॉर्मल आदमी और डेमीगॉड के आड़ में आके इन्होंने इस आदमी की हत्या करी। पर फिल्म में आगे जाके हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करते। पूरे फिल्म का एंड मैसेज यही था कि डेमीगॉड गाँव वालों की रक्षा कर रहा था और जो ये लालच में जमीन हड़पने आए वो बैड गाय है। तो वो वाला नुआंस तो बिल्कुल नहीं था कि गांव वाले कहीं से भी मॉरली ग्रे है, जबकि पूरे फिल्म में उन्हें मॉरली ग्रे ही दिखाया गया है। बातों से पहले डायरेक्ट लड़ाई शुरू कर देना, कानून अपने हाथ में ले लेना, जानवरों की हत्या करना, पेड़ काट देना, यहाँ तक कि मेन लीड जिसको फॉलो करते आ रहे वो भी डायरेक्ट पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी दे देता है। और डेमीगॉड ने इसी इंसान के अंदर आने का डिसीजन लिया। अब यहाँ वो भी है कि पंजुर्ली और गुलिगा दो डेमीगॉड है। जब भूत कोला में परफॉर्म करते हैं तो पंजुर्ली के आड़े में आके बोलते हैं और एंड फाइट में लीड कैरेक्टर के अंदर गुलिगा आते हैं। कुल मिला के गुलिगा ही है जो हत्या करते हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि रीजनल वालों के लिए कैसा था, पर जिसे नहीं पता इनके बारे में, जो कि मैं हूँ, मेरे लिए दो डेमीगॉड्स को सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया और मैं चाहता था कि सही से करे, क्योंकि वही सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था फिल्म का। लेकिन इसके अलावा बाकी सब भर भर के दिखाया गया है। तो अगर फिल्म को रेट्रोस्पेक्टिव में देखे तो डेमीगॉड सच में वो पहले वाले परफॉर्मर के अंदर आए थे और वो जंगल में जाके गायब हो जाना और उस आदमी को कोर्ट की सीढ़ियों पे मारना डेमीगॉड ने किया था। तो अब तुम लोग देख सकते कि मूवी मैस क्यों है। एंड वाले विलन को मारना समझ आता है क्योंकि वो सच में गलत इंसान था। उसने मैनिपुलेट करके गाँव वालों की सारी जमीनें अपने नाम कर ली थी और आखिरी फाइट में उसके वजह से काफी लोग भी मरे थे। पर ये जो पहला इंसान मरा ये तो सिर्फ कोर्ट में केस लेके गया था, उसके बाद जरूरी नहीं कि ये जीतता भी, क्योंकि हम लोगों ने फिल्म में देखा था कि गांव वालों के पास अपने पेपर्स थे। तो डेमीगॉड ने ये किस चीज को सोच के डिसाइड किया कि भाई को मारना ही बेस्ट डिसीजन है। ये डिवाइन इंटरवेंशन की जगह गुंडागर्दी
दी थी। उससे बढ़िया जो डेमीगॉड का काम था कि अगले के मन को सुख प्रदान करना, वही कर देते तो ये सब तक बात ही ना पहुंचती। तो इसलिए मैं कह रहा कि मूवी की शुरुआत सही से नहीं लिखी गई है। मूवी को सही से नहीं पता कि वो किस बारे में है। अगर ये मूवी फॉरेस्ट लाइफ के लिए है तो जिस लीड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं वही जानवरों को मार रहा है और पेड़ काट रहा था। फिर ग्रीड के बारे में भी मूवी दिखा दी गई। फिर जब एक ग्रे एरिया के थीम्स लाने लगे कि लॉफुल पुलिस वाला आया हुआ है, तो हम लोग किसका साथ दें, लॉफुल गुड का कि गांव वालों के क्योटिक गुड का। पर इस चीज पे लिखना राइटर्स के लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। तो लास्ट में दोनों को एक दूसरे के टीम में कर दिया और एक साफ ईवल कैरेक्टर देके फिल्म खत्म कर दी। तो फिल्म की शुरुआत में जो कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया, फिल्म के मिड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एंड में वो सारे हट के सीधा साधा गुड वर्सेस बैड हो गया। अब एज अ स्टोरी मेरे लिए एम्बैरेसिंग थी। अगर मैं फिल्म के पूरे बीच वाले पार्ट को डिस्क्राइब करने चला जाऊंगा तो उसमें और ज्यादा कमियां हैं। स्क्रीन प्ले के जरिए कोई भी चीज कोहेरेंटली नहीं दिख पा रही थी, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा वरना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लास्ट बैटल दिखने में बहुत ज्यादा बढ़िया थी पर किसी भी चीज का एक मतलब नहीं बन रहा था। कैरेक्टर अनाप शनाप डिसीजन ले रहे थे। शिवा डायरेक्टली देवेंद्र के मेंशन में घुस के चुनौती दे दिया, जो कि काफी बढ़िया इंटरेक्शन था अगर इसे स्टैंड अलोन देखो। इसमें डायलॉग जो चल रहे थे वो वही भूत कोला वाले इंटरेक्शन के लेवल पर टेंशन क्रिएट कर रहे थे। लेकिन यहाँ शिवा देवेंद्र को लड़ाई की चुनौती दे देता है और लड़ाई की लोकेशन अपना गांव डिसाइड करता है, जहाँ उसकी फैमिली है, जहाँ उसके जान पहचान वाले रहते हैं, जहाँ बच्चे भी हैं। कुल मिला के शिवा इतना चूतिया है कि वो दुश्मन को खुद अपने घर में बुला के लड़ना चाहता है, जहाँ कैजुअलिटीज और बढ़ जाए और बड़ी भी। फिर उसके बाद लोकेशन बिना कोई टैक्टिक या स्ट्रेटेजी सोच के रखा उसने। पूरी लड़ाई खुले एरिया में रख दिया और देवेंद्र आराम से बाहर से लोगों को स्नाइप करे दे रहा था। तो भाई तुमने लोकेशन डिसाइड किया पर एनिमी के पास अपर हैंड है, ये कैसी स्ट्रेटेजी थी? अगर शिवा जैसे कमांडर किसी आर्मी में होंगे वो हमेशा हारेगी, और गेस व्हाट, हारी भी। आखिरी में डेमीगॉड को बीच में आना पड़ा बचाने के लिए। और हमारे टीम में पुलिस वाला था जो बातें बता रहा था कि उसका निशाना नहीं चुकता, तो वो भी इतना बेवकूफ था कि दूर पीछे रह के स्नाइप करे एनिमीज को, पर वो रेंज वेपन लेके क्लोज कॉम्बैट करने निकल गया। और इस भाई को ट्रेनिंग मिली हुई है, तो मैं ये भी माफ कर देता कि चल भाई ये इंसान दिमाग नहीं लगा पाया, बेवकूफ था। तो सामने ओपोनेंट को देख के तो कम से कम आइडिया आ जाना चाहिए कि अरे हाँ मैं भी तो यही कर सकता हूँ। तो इस भाई के पास गन होके भी ये लायबिलिटी था। अब मैं सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को पॉइंट आउट कर रहा है इसमें, क्योंकि छोटी गलती निकालने का मतलब नहीं है। वो सब फाइट सीन्स को क्योटिक दिखाने का काम करती है और वो फिल्म ने सही से किया था। बाकी जो लोगों को इस मूवी में अच्छा लगा वो मुझे भी अच्छा लगा। मुझे ये भूत कोला का जो पूरा परफॉर्मेंस जितनी बार भी हुआ मूवी में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगा। यहाँ एक्टर ने काफ़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंस भी दी थी। फिर जो भूत कोला के लिए रैली सी जाती है और आगे एक इंसान हवा में पटाखे फेंकता है, वो पूरा शॉट बहुत ज़्यादा सही था। वो शायद कह दो फिल्म का सबसे बेस्ट शॉट होगा मेरी नज़रों में। और फिर जब गुलिगा शिवा के अंदर आ जाता है और उसके बाद का पूरा फाइट सीन, एक एक मूवमेंट इतना मस्त हो रहा था। मेरे दो फेवरेट सेक्शन इस फाइट के वो है, एक वो जब इंसान के पेट में घुसा मार के झुका के और जो डांस करने लगता है, वो ऐसा बसा हुआ है मेरे दिमाग में। अकेले इस सीन के चक्कर में मुझे ये मूवी पूरी डिजास्टर नहीं लगी। और फिर टैकल करने के बाद पलथी मार के हंसता है, दैट्स सो गुड। तो इसलिए मुझे और बुरा लग रहा है कि बाकी मूवी इतनी बेकार क्यों थी। जो इंटरेस्टिंग पार्ट्स थे उन्हें ऐसे सिर्फ स्प्रिंकल क्यों करे हुए, और उस पर डबल डाउन करने की जगह मूवी 100 बातें कह दे रही है जो कहीं भी नहीं जा रही। मुझे डीप मैसेज वाली मूवी पसंद है और मैं टू द फेस मैसेज से भी हेट नहीं करता हूँ, पर जब मूवी स्टोरी टेलिंग से ऊपर सिर्फ मैसेज को रख दे, यहाँ से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एज अ स्टोरी टेलर तुम्हें स्टोरी टेल करनी है, मैसेज और थीम्स अपने आप बन जाते हैं। हर स्टोरी का कुछ ना कुछ थीम और मैसेज अपने आप होता ही है, और कभी कभी मैसेज फेस पे होता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन ये देखने वालों पे स्टोरी से क्यों समझौता करना है इस चक्कर में। लिटरेचर को ये सोच के थोड़ी बनाता है कि अरे मुझे यार ये वाला मैसेज देना है लोगों को। उससे पहले एक स्टोरी आती है दिमाग में और उसे फिर एहसास होता है कि इस स्टोरी के ये थीम और मैसेज हो सकते हैं, और फिर उसके बाद लिखते समय वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है। और जहाँ इसका उल्टा होता है तुम्हें साफ समझ आएगा। तो भाई लोग वीडियो खत्म होती है। तुम लोगों को और ऐसी एनालिसिस करते हुए वीडियो देखनी है तो तुम लोग मेरी तुम्बाड़ की वीडियो देख सकते हो। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।